आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सपने आते हैं? सपने किसी ऐसे व्यक्ति के जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि दिवंगत आत्माओं के। सपने में क्या आप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची या फिर परिवार के किसी सदस्य, किसी पड़ोसी को, किसी मित्र के जानकार व्यक्ति को, यानी कि आपके मित्र को जानने वाला व्यक्ति को आप जानते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से शायद जानते थे या शायद नहीं भी, कभी एक बार मिले और उसके बाद उससे मिलना नहीं हुआ, और अब उसके ना रहने के बाद उसके सपने आपको आ रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल छूट जा रहा है कि वो व्यक्ति आपके सपने में क्यों आ रहा है। अब ये व्यक्ति अगर आपका जानने वाला है, आपके परिवार का सदस्य है, जैसे दादा दादी है, पिताजी है, माता है, तो एक अलग बात है। तो फिर आप ये कहेंगे कि उनसे आपका मोह जुड़ा हुआ है या उनका आपसे मोह जुड़ा हुआ है, इसलिए सपने आ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा भी एक सवाल है कि लोग सपने में वो भी आते हैं जिनका आपके साथ में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। अब वो क्यों आ रहे हैं? बहुत लोगों के अपने अपने तथ्य हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अपनी बात कहेंगे, लोग हर तरीके की बात यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सच क्या है? इन सपनों के पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई साइकोलॉजी पैटर्न है या ये कोई इशारा है? क्या हमारे पूर्वज हमसे संपर्क करना चाहते हैं? क्या वो हमें संकेत देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है और वो हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं? या वो अपनी कोई दबी हुई आशाएं, दबे हुए कर्म जो वो करना चाहते थे, जो वो कर नहीं पाए, वो आपके साथ आपके द्वारा वो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं? या वो आपसे कोई एक बात बताना चाहते हैं, कुछ उजागर करना चाहते हैं जिसको शायद आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है? वजह कोई भी हो सकती है। अगर इस तरीके के सपने आपको आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आज आप समझ पाएंगे कि आपके पूर्वज, यानी कि जो लोग इस समय दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनके बारे में आज आप शायद भूल चुके हैं, वो आपके सपने में यूं ही क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, इसको शायद आप इग्नोर करके अपने दिन का शुरुआत कर बैठते हैं, अपनी जॉब पे चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, अपने बिजनेस में मसरूफ हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तार मिल जाए जो शायद आपके और आपके सपने के साथ जोड़ने में आपका हेल्प कर सके। जरा सोचिए, रात का समय है, आप सो रहे हैं, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे शहर में छाया हुआ है। फिर अचानक से आपकी नींद खुलती है, आप उठते हैं और क्या देखते हैं कि आपका पूरा परिवार सो रहा है, बस आप जाग रहे हो। आपके धड़कनें बढ़ी हुई हैं, आपको प्यास लगती है, अचानक से आपको कोई व्यक्ति याद आने लगता है। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, या कहीं तो मन बेचैन हो गया हो। आप पानी पीते हैं या फिर आप खिड़की के बाहर देखने लगते हैं, आप बाहर टहलने निकल जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरा शहर सोया हुआ है, आपके घर वाले, आस पड़ोस के लोग सब सो रहे हैं, मगर आप जाग रहे हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा है, लेकिन वो सवाल क्या है वो आप नहीं जान रहे हैं। आपका मन दुखी है, क्यों दुखी है ये आप नहीं जान रहे हैं। आप किसी की तलाश करना चाहते हैं, किसकी, लेकिन आप नहीं जान रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि आप वहां पे कर क्या रहे हैं, और आप अपने वापस अपने बेड पर भी नहीं जाना चाहते हैं। आप वहां पे जाना चाहते हैं तो आपका मन नहीं कर रहा है कि आप वापस अपने रूम में अपने बेड पर जाएं और पुनः सोने की कोशिश करें। कुछ ऐसा सा है जो आपके भीतर जाग चुका है, जो आपको बदलने का प्रयास शुरू कर चुका है। सवाल अगर यहाँ पर खत्म हो जाता तो भी बात थी, लेकिन ये परतें जितने दिन, जितने ज्यादा समय के बाद टिकी रहेंगी, उतनी ज्यादा बेचैनी, उतनी ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में आती है। चैप्टर यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर हमसे सपने के माध्यम से, या हमें वो सपने के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं है, उसका एक मतलब है, और वो मतलब ही हमें बताता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या
हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी वो गलती कर दी थी, या हमारे पूर्वज ऐसा क्या करना भूल गए थे जो उनको करना चाहिए था। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। लगभग 40 साल पहले की बात है। उत्तर भारत का एक गांव हुआ करता था। क्या करता है, एक किसान रहा करता था वहां पर। उसका पूरे गांव में सम्मान था, धन था, परिवार था, सब कुछ था। और अचानक से उसका निधन हो जाता है। निधन के कुछ दिन बाद परिवार अपने अपने कार्यों में मसरूफ हो जाता है। सब अपनी अपनी गतिविधियों में लग जाते हैं और उसे कोई याद नहीं करता है। जब वो व्यक्ति जिंदा था, यानी कि वो किसान, तब उसके बारे में बहुत बातें होती थी। उसका मान सम्मान होता था, उसको बुलाया जाता था, उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन आज जब वो नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। गांव की बात तो चलो अलग है, उसके परिवार वाले तक उसको याद नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने चीजों में लग रहे हैं। उसके हिस्से की जो चीजें थी परिवार वालों ने बांट ली। उसके हिस्से में जो भी आता था, धन दौलत, जमीन जायदाद, सबका बंटवारा हो गया। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसके बारे में अभी भी नहीं सोचा कि उसने वो धन दौलत किस तरीके से संभाली, किस तरीके से अर्जित की। फिर यकायक एक समय आता है और उसके पोते को एक सपना आता है। सपने में वो देखता है अपने दादा को, एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं। पहली बार वो जब सपना आया तो परिवार वालों ने समझा शायद ये दादा पोते का प्यार है। दादा पोते को बहुत प्यार करते थे, पोता बड़ा हो रहा है, इसलिए वो सपने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला चलने लगता है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद सपने पुनः आते हैं और फिर दादाजी वहीं पर बैठे मिलते हैं। अब लोगों को बेचैनी होना शुरू होती है कि एक जैसा सपना क्यों आ रहा है। और सबसे ज्यादा बेचैनी होती है उस पोते को, जो ये सपना बार बार देख रहा है। मतलब दादा वहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या था ये सपना? पेड़ और दादाजी और उनकी मुस्कान। अब बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे तर्क वाले व्यक्ति अपना अपना तर्क देंगे, लेकिन ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक संकेत था। क्या संकेत था? जब इसकी परतें खोली गई तो पता चला कि वो जो बरगद का पेड़ है वो उस जातक यानी कि जो किसान था, उस किसान के ननिहाल से जुड़ा हुआ था। वो पेड़ उनके दादाजी ने ही लगाया था और उस जगह पर कुछ ऐसे राज छुपे थे उसके परिवार के, जिसके बारे में उसका परिवार जानता नहीं था। अब बरगद का पेड़ आता था तो लोगों का दिमाग बरगद के पेड़ की तरफ जाता था। पूरे गांव में उनका लगाव किसी भी बरगद के पेड़ के साथ नहीं था। तो बात आई गई हो गई। फिर यकायक किसी ने बताया, किसी के द्वारा जताया गया तो उन्हें पता चला कि एक पेड़ उनके ननिहाल में, यानी कि जो पोता था, पोते के दादाजी के ननिहाल में एक पेड़ था जिसके साथ में उनके दादाजी का बहुत लगाव था। जब ये पता चलता है तो परिवार के लोग वहां जाते हैं। वहां पर जैसे ही वो लोग बैठते हैं, समय गुजारते हैं, उनको एक अपनत्व का एहसास होता है। अब वो एहसास इतना गहरा था कि जैसे मान लो दादाजी खुद ही वहां पर बैठे हो, या दादाजी की गोद में बैठा होता, या फिर आप ये समझ लीजिए कि दादाजी बैठे हुए हैं वहां पर और परिवार वालों से बातें कर रहे हैं, उनके सानिध्य में आ चुके हैं। लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो लोग वहां पर रुकने का निर्णय लेते हैं। कुछ दिन वहां पर रुकते हैं। सपना पुनः आता है। अब की बार सपने में कुछ एक्स्ट्रा था। क्या था? जातक देखता है, भूल जाता है। फिर सपना आता है। फिर क्या दिखता है? फिर वो पेड़ दिखाई देता है, कुछ फूल दिखाई देते हैं और दादाजी दिखाई देते हैं। अब की बार सपने में कुछ नया था। फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन बरगद के पेड़ के पास फूल कैसे? और जहां पर ये बरगद का पेड़ था वहां पर कोई फूलों का पेड़ भी नहीं था। फिर सपना आता है, पता चलता है फूल एक गड्ढे में गिर रहे हैं और उस गड्ढे से बरगद का पेड़ निकल रहा है। फिर लोग सोचते हैं कि ये इस सपने का क्या मतलब है।
सारी थ्योरी जब कनेक्ट की जाती है तो पता चलता है कि बरगद का पेड़ जहां पर था उसके पीछे एक गड्ढा हुआ करता था कुएं टाइप का, वो अब बंद हो गया है। यकायक उसको खोदने का विचार आता है, उसको खोदा जाता है, वहां से एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें उनके जमीन के कुछ कागजात होते हैं, कुछ असरफियां होती हैं, कुछ और चीजें होती हैं जो परिवार की जड़ों से संबंधित होती हैं। यानी कि परिवार की जड़ें क्या, परिवार से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो आपके परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है, जो परिवार की कहानियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। परिवार की वो सारी चीजें जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाकर अपने पूर्वजों की गाथाएं कह लीजिए या उनके द्वारा किए गए कर्मों की कहानियां कह लीजिए, हम सुनाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित करते हैं। उससे रिलेटेड चीजें उसमें थी। अब हुआ क्या, उसमें कुछ ऐसे पेपर्स उनको मिले जमीन के जिसकी वजह से उनके घर में आने वाले समय में कानूनी पचड़े पड़ सकते थे, जिसकी वजह से अब वो नहीं पड़े। अब अगर इसे एक साधारण सपना समझकर छोड़ दिया जाता तो आपको क्या लगता है कि क्या उस जातक के जीवन में जो समस्या आने वाली थी वो नहीं आती? आती, लेकिन इस सपने की वजह से वो समस्याएं बच गई। इस सपने की वजह से जातक अपनी जड़ों से जुड़ पाया। इस सपने की वजह से परिवार के लोग जो भूल गए थे वो उससे जुड़ पाए और जो गलतियां उन्होंने जाने अनजाने कर दी थी उसको वो ठीक कर पाए। कहने का आशय बस इतना है, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, जिनको अपने दादा दादी परदादा दादी का नाम तक नहीं पता है, गोत्र नहीं पता है, कुल देवी देवता नहीं पता है। जब आपको ये सब नहीं पता है, आप अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो क्या होगा, आपका पतन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचिए कि आपने एक पेड़ लगाया है और पेड़ के पत्ते अगर सूख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पेड़ की तनों को काटेंगे या पेड़ की जड़ों की तरफ रुख करेंगे? जवाब मिलेगा पेड़ की जड़ों की तरफ देखेंगे। और ये जड़ें ही तो हैं जो हमें संभाल कर रखती हैं। पत्ते तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर जड़ें सही रही तो ये पेड़ बहुत दिनों तक टिका रहेगा। हमारा परिवार भी एक पेड़ की तरह की होता है। अगर ये जड़ें हम भूल जाएं, अपने माता पिता, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज, हमारे कुल देवी देवता और हमारा गोत्र, ये सब चीजें क्या है? ये हमें बताती हैं कि हमारे पीछे की जो परंपराएं थी, हमारे पीछे की जो सभ्यताएं थी, वो क्या है। जीवन में चाहे भारत की सभ्यता हो, चीन की हो या कोई भी सभ्यता हो, वो हमें बताती है कि शरीर जो है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है और संबंध सिर्फ मृत्यु तक नहीं रहते हैं, मृत्यु के बाद भी चलते हैं। आप सोचिए और देखिए कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, आपने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जहां पर गुजारा है, जहां पर आपको अच्छे बुरे दोनों अनुभव हुए हैं और जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आया है, वहां पर जो भी लोग आपके उस संघर्ष के साक्षी होंगे, वो सब आपके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जरूर जुड़े होंगे। आज के समय में हो सकता है कोई कुत्ता या कोई बिल्ली आपके पास आकर बैठ जाता हो, आपके पैर चाटने लगता हो, आपके पीछे दुम हिला के घूमने लगता हो और जिसे आप शायद दुत्कार कर भगा देते हो। विचार कीजिए, कहीं वो आपका कोई पूर्वज तो नहीं है या कहीं कोई वो आपका एक अधूरा कर्म तो नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, आपके माता पिता से लेके आपके दोस्त, आपका पड़ोसी, हर वो इंसान जो आपको जीवन में दुख और सुख दोनों देता है, वो यूं ही नहीं आ रहा है और ना ही आप उसे लेकर आ रहे हैं। उसको आपके जीवन में लाने वाला है आपके कर्म। आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वही आपके जीवन में वापस आते हैं आपके साथी बनकर। अगर आपने धोखा दिया है तो आपके मित्र आपको धोखा देने आएंगे, आपके परिवार वाले धोखा देने आएंगे। या फिर इसके पीछे की एक और कहानी होती है कि जब हम अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं या हम जब भटक जाते हैं तो हमें जगाने के लिए, हमें चेताने के लिए हमारे रिश्ते, हमारे जो भी परिवार के लोग हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, हमें ऐसे अनुभव कराते हैं कि जिससे हमारी आत्मा झकझोर जाए, जिससे हमें हमारे अवचेतन मन में एक मैसेज जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ उलझे हुए हैं, हम कहाँ व्यस्त हैं। इसीलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये मत सोचिए कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सिर्फ
किसी वजह से हो रहा है, उसके पीछे की एक कहानी भी हो सकती है कि शायद आप वो भटक चुके हैं जहां पर आपको होना चाहिए था, जो आपको करना चाहिए था, और ये जो कुछ हो रहा है वही उसका परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये चरण जो आपके जीवन में आ गया है, चाहे वो किसी ब्लॉकेज का हो या किसी सफरिंग का हो, वो चलता ही रहेगा। और इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हमें अपनी जड़ों को पकड़ कर रखना चाहिए। अगर आप अपनी जड़ों को पकड़ कर रखेंगे तो आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करेंगे, कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। जो भी जातक जातिकाएं अपने जीवन में, सपनों में अपने पूर्वजों को या किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि हर वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ ऐसा बताने आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा समझाने आ रहा है जो आपके जीवन को बदलने के लिए एक निर्णायक पल साबित हो सकता है, निर्णायक सफर दिखा सकता है आपको। इसे इग्नोर मत कीजिए। आप शायद आज उस रिश्ते को भूल चुके हों जिसमें आप कभी थे, क्योंकि वो व्यक्ति आज के समय में जीवित नहीं है, और आप ये सोच रहे हैं कि जब वो जीवित नहीं है आप अपने जीवन में आजाद हैं। अब आपका वो जो जीवन का खाली हिस्सा था वो किसी और व्यक्ति ने भर दिया है, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो रिश्ते बनते हैं वो यूं ही नहीं बनते, वो एक डिफिनीशन है, और जब कोई डिफिनीशन सेट हो जाती है तो उसको यूं ही इग्नोर नहीं किया जाता है। मैंने बताया ना अभी आपको कि रिश्ते जो आपके हैं वो सिर्फ मृत्यु तक नहीं होते हैं, वो मृत्यु के बाद तक चलते हैं, आपके अगले जन्म तक चलते हैं। आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति रिश्ते के रूप में, चाहे मित्र के रूप में या पड़ोसी के रूप में, किसी न किसी जन्म में आपसे जरूर जुड़ा है। अगर वो आपको लाभ पहुंचा रहा है तो आपने कभी उसको लाभ पहुंचाया होगा, और अगर वो आपको हानि पहुंचा रहा है तो कभी आपने उसे हानि पहुंचाया होगा। और इसका तीसरा पहलू ये है कि वो आपका वेलविशर है, और वो आपको चेताने के लिए आपके जीवन में दुख बनकर आया है। शायद आप भटक चुके हैं, और आज के समय में ऐसे लोग बहुत हैं जो भटक चुके हैं। उनके भटकन की वजह है लालच, ग्रीड। इसलिए इससे बचना चाहिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसे हम स्वीकार करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं ग्रीड की वजह से। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जब वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो इसे अपना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ग्रीड होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए। कभी भी आपको कोई सपना आ रहा हो तो पहली बार देखने के बाद जजमेंटल नहीं होना है। आपको ये समझना है कि उस सपने का पैटर्न क्या है, और वेट करना है कि वो दूसरा संकेत, तीसरा संकेत कब आने वाला है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सपना याद ही नहीं रख पाते हों। उनको बस इतना याद रहता है कि कोई व्यक्ति था, अमुक व्यक्ति था जो उनके सपनों में आया था या आई थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो उन्हें पता नहीं। आज मैं वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप वो अपना सपना याद रख पाएंगे और अपने उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सपने आए या फिर कभी भी किसी की तस्वीर देखकर आपके मन में रोना आ जाए, या कभी भी कोई व्यक्ति रैंडमली आपको याद आ जाए, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये एक मैसेज है, मैसेज को डिकोड कीजिए। और ये सब कुछ एक कहानी है। कहानी को इग्नोर करेंगे तो नुकसान होगा, डिकोड करेंगे तो फायदा होगा। रेमेडीज। अब हम जानते हैं कि रेमेडी क्या करनी है। आपको अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता या जिनके साथ आपने समय गुजारा है वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति आपको कृतज्ञता दिखानी चाहिए। उनको हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर याद करना चाहिए। हो सके तो आप डेली कीजिए। ऐसा करने से उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। जरूरी नहीं है कि श्राद्ध जब आए तभी आप उनको याद कीजिए, गलत है ये। आप याद कीजिए, 2 पल दीजिए उनको, नहीं रोज दे सकते हैं, हफ्ते में 1 दीजिए और उनको याद कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाइए। इससे मन का भार कम होता है। आप किसी समस्या में फंसे होंगे तो उससे निकलने का रास्ता वो दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके पास नहीं। दूसरा उपाय, अपने पूर्वजों के नाम से दान करना शुरू कीजिए। जिनको आप प्यार करते हैं, जिनका साथ आप चाहते हैं, ध्यान रखिए कि जिसको आज के समय में आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और वो आपके जीवन में नहीं है, चाहे वो आपके दादा दादी हो, माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके जीवन में वापस जरूर आएगा।
लेकिन सवाल ये है कि आप उसको पहचान पाएंगे। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कैसे? उसको अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। उसको भूलना नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ऊर्जाएं काम करती हैं और ऊर्जाएं वापस भी आती हैं। ये हमारे लिए अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं। तो अब मैं ये कभी किसी से नहीं कहता हूँ कि अपने कुल देवी देवता और अपने पूर्वजों के माध्यम से जो अर्जित ऊर्जाएं हैं, परिवार की जो ऊर्जा है, उसको इग्नोर कीजिए। ये परिवार की ऊर्जाएं पास ऑन करने के लिए होती हैं, और जो व्यक्ति नहीं कर पाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपनी जड़ों को भूल जाता है, अपने माँ बाप के नाम को खराब कर देता है, खत्म हो जाता है, वो उसका पूरा का पूरा कुल नाश हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि परिवार में 4 या 6 बेटे थे, एक बेटे की गलती से पूरा कुल खत्म हो गया, पूरा कुल बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को जहां पर ब्लेसिंग बहुत अच्छा काम करती है, वैसे ही उनका क्रोध नाश कर देता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी रेमेडी जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, अगर उसको सपने आ रहे हैं किसी मृत व्यक्ति के, आपको बैठना चाहिए रात्रि 12 बजे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है, मस्तिष्क में जीरो थॉट, और अपने सातों चक्रास की ओर फोकस करना है। सारा ध्यान अपने चक्रास की ओर ले जाना है, यानी कि रूट चक्रा से लेके आपको आज्ञा चक्र तक, बस रूट चक्रा से लेके आज्ञा चक्र तक फोकस करना है। और इस अलाइनमेंट में जो ऊर्जाएं हो रही हैं उसको फील करना है। कुछ भी नहीं सोचना है, ना किसी पूर्वज के बारे में, ना कोई थॉट, ना कोई समस्या, ना कोई प्लानिंग, ना कोई प्लॉटिंग, कुछ भी नहीं। बस शरीर को ढीला छोड़िए और श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। सोचिए कि दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर थॉट्स आ रहे हैं और थॉट्स से आप लड़ रहे हैं और उससे जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब आप ये सोचिए कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो और पूरा शहर, पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है। अब आपको सरवाइव करने के लिए खुद का साथ चाहिए। अपने भीतर वो जो दूसरा व्यक्ति आपके अंदर छुप कर बैठा है, उसको ढूंढिए। ये एक सरल माध्यम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो ध्यान पर बैठते हैं तो उनके मन में, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनसे वो लड़ना चाहते हैं मगर लड़ नहीं पाते हैं, उससे वो दूर होना चाहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं। ऐसे करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। आप बैठिए, सोचिए कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, आप अकेले बचे हो। अब अगर आप इस रूम से बाहर गए तो बहुत भयावह मंजर है, देख के ही आप खत्म हो जाओगे। ऐसा देखा नहीं जाएगा आपसे। अब आपको दुख और सुख बांटने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति आपके अंदर छुपा हुआ बैठा है। कहाँ बैठा है? ढूंढिए। मात्र 45 डेज करेंगे, आपको वो व्यक्ति दिखाई देने लगेगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आपके परिवार की ऊर्जा होगी, आप होंगे। और आपके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, अपने दादा को नहीं देखा। नहीं, आपके अंदर जो खून बह रहा है, आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, नए नक्श हैं, आपकी त्वचा है, ये सब कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपकी 5वीं या 7वीं, पिछली 7वीं पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, उससे रिलेटेड आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस व्यक्ति से रिलेटेड आपके अंदर कोई भी गुण ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि खून एक है, हो सकता खून हो। खून के अलावा कोई ना कोई आपके परिवार की ऐसी ताकत होगी, ऐसी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्किल्स होगी जो आपके अंदर जरूर आई हो, जो आपके अंदर आना उस कुल के लिए वरदान होगा। और हम क्या करते हैं? हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति व्यापार करते हैं और उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी, सब व्यापार में लग जाते हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि उनको व्यापार सिखाता कौन है? जवाब ये निकल के आएगा कि व्यापार तो वो देख रहा है या देख रही है, इससे आ गया। लेकिन वो देख कर जो व्यापार आ रहा है, उसको सीखने के लिए भी तो एक बुद्धि होनी चाहिए। वो सब कुछ उसके अंदर है, उसके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में है। उसको एक्टिवेट करने के लिए वो देख रहा है, इसलिए वो सीख गया या सीख गई। वही आप भी देख रहे हैं, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी देख रहे हैं, वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? सवाल छोटा है, अजीब है, मगर गहरा है। लोग बहुत सारी चीजें रोज ऑब्जर्व करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं।
आप सोचिए कि जीवन में आपके जो भी घट रहा है वो साधारण नहीं है। अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं तो वो भी यूं ही नहीं है, पीछे कोई वजह है। और अगर आप ये वीडियो इग्नोर करके जा रहे हैं तो शायद अभी समय नहीं है कि जो आप मेरे वीडियो के थ्रू आप चेतिए, आप समझिए कि आपके साथ जो पैटर्न घट रहे हैं वो क्यों घट रहे हैं। उसके माध्यम से आपके जीवन में जो बदलाव आना चाहिए वो अभी शायद उसका समय नहीं आया है। आज से ही अपने जीवन में जो आपको सपने आ रहे हैं, जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको मृत व्यक्ति नहीं दिखाई देते, मृत व्यक्ति से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर ऐसा भी है तो भी वो संकेत है, कुछ ना कुछ इशारा है। इशारा क्या हो सकता है? जिस भी व्यक्ति का वो ऑब्जेक्ट हो, जो वो व्यक्ति हो, उसकी कोई अधूरी इच्छा हो जो आपके माध्यम से पूरी होनी हो। ये वो व्यक्ति नहीं चाह रहा है जो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है, ये यूनिवर्सल चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की एक कहानी है। अपने परिवार की एक कहानी को समझिए कि आपके पिताजी, आपके दादा, परदादा, जितनी हो सकती है पुरानी कहानियों को टटोलिए कि आपके परिवार में जो घटनाएं घटी थी उसके पीछे की कहानी क्या थी। तभी पहले के समय के लोग बताते थे कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, ऐसा ऐसा होता था, ये करते थे। वो क्यों बताया जाता था? वो इसीलिए बताया जाता था कि इन कहानियों से आपको ये नहीं बताया जा रहा था कि आप कितने बहादुर हैं, आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे, आपके पिताजी कितने चतुर थे, चालाक थे, या जो भी था। वो बताने का आशय बस इतना होता है कि आपके परिवार का पैटर्न क्या है। अगर आपके दादाजी के अंदर कोई गुण था तो आपके पिताजी के अंदर कोई दूसरा गुण होगा। कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न फॉलो होता चला आ रहा होगा हर पीढ़ी में, जो आपके परिवार की जड़ को मजबूत करता जा रहा है हर दिन, हर पल, हर साल। और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको तो कहानियां पता ही नहीं है ना अपनी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कुल देवी देवता को जाने, अपने गोत्र को जाने, अपने माता पिता की कहानी, अपने दादा परदादा की कहानियों को जाने। और अगर जो लोग अपनी जड़ों से दूर हैं, कम से कम साल में एक दिन ऐसा बनाइए कि वहां पर आप जाइए जहाँ पे आपके माता पिता, जहाँ पे आपके पूर्वज निवास करते थे। अब वो घर अगर आपने बेच दिया है तो वहां पे संबंध स्थापित कीजिए और वहां पर समय बिताइए एक दिन, और देखिए आपको वहां पर अच्छा लगेगा। और अगर नहीं है तो आप वहां पर जाइए, बिताइए, दिया जगाइए, उनके सानिध्य में जाइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरीके से चमत्कार होते हैं। जब पूर्वज और गोत्र, जब पूर्वज और कुल देवी देवता का आशीर्वाद हम पर होता है ना, तो अगर हमारा बहुत बुरा समय भी चल रहा हो, कुंडली का कोई बहुत बड़ा दोष भी एक्टिव हो, तो उसका भी असर 90% तक कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जो एक्सीडेंट ना हो सकता है आपकी जान ले सकता है, वो हो सकता है सिर्फ आपको एक खरोच देकर चला जाए। जो हो सकता है आप अपने जीवन में परिवार का सुख देखना चाहते हो, जो आपके जीवन में आता तो है लेकिन आप भोग नहीं पा रहे हैं, वो हो सकता है मात्र एक छोटे से इस रेमेडी के माध्यम से आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप काबिल हैं, तो हो सकता है इसकी वजह आपकी कुंडली नहीं, आपके पूर्वजों का श्राप कर्स हो। क्योंकि आप अपने परिवार को भूल चुके हैं। पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें कर्ज नहीं देते हैं। हमें कर्ज कहाँ से मिलता है? हमें कर्ज मिलता है हमारी जड़ों से। जब हम अपनी जड़ें भूलते हैं तो हमें कर्ज मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारे गोत्र से है, हमारे कुल देवी देवता से है, उस परिवार से है। और जब आप अपने अस्तित्व को ही भूल जाएंगे तो कौन आपको याद रखना चाहेगा? आपका और हमारा, हम सब का फर्ज है अपने परिवार की जड़ों को सींचना, ना कि उसको कुपोषित करना, बर्बाद करना। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो किसी हिस्से ने आपके दिल को छुआ है, आपको लगा है कि आपके जीवन में जो एक कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है, तो इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा कीजिए। अपनी कुंडली को समझने के लिए, अपनी कुंडली के योग को जानने के लिए, या अपने नियर एंड डियर वन की कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, थ्रू आउट वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, या भी जो भी मोड आपको प्रेफर्ड हो। इसके अलावा अगर आप
अपने सपनों को डिकोड कराना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हैं इन सपनों के माध्यम से। ये सपने जब आते हैं तो आपके 2 दिन 10 दिन या 15 दिन खराब हो जाते हैं, आप इस मिस्ट्री में ही पड़े रहते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।